नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान में टीजीटी के लिए, जिसको आप राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं, के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर सभी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप योग्यता धारित करते हैं और आप 42 साल की उम्र तक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनको आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी प्रदान की गई है, यानी कि 42 साल के बाद भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 2129 है, लेकिन यहाँ पर जो पद हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो दो कैटेगरी में आपको यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। पहला तो ये है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद, दूसरा है अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद हैं उस पर केवल राजस्थान के जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं अभ्यर्थी, सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो अभ्यर्थी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं वे दोनों पदों पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अनुसूचित वाले पर भी और गैर अनुसूचित वाले पर भी। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2129 है। तो यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। कब से? 26 दिसंबर से आवेदन जो हैं ये शुरू हो चुके हैं और इसके लिए जो लास्ट डेट है ये यहाँ विज्ञापन में बता दी गई है कि अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं वो 26 तारीख यानी कि 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 8 विषयों के सापेक्ष ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है। इसमें कौन कौन से विषय हैं तो देखो, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, ये 8 विषय हैं जिस पर आपको आवेदन करना है या इन पर आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी में अगर देखें तो कुल मिला के 273 पद हैं। इसके अलावा ऑल ओवर देखा जाए तो 288 पद हिंदी में हैं। अंग्रेजी में ऑल ओवर 327 पद हैं। इसके अलावा गणित में 694 पद हैं, विज्ञान में 350, सामाजिक विज्ञान में केवल 88 पद हैं, संस्कृत में 309, पंजाबी में 64 और उर्दू में कुल मिला के 9 पद हैं। तो कुल जोड़ के देखेंगे तो 2129 पद हैं। यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो यहाँ गैर अनुसूचित के लिए जो पद दिए गए हैं इसी पर आपको आवेदन करना है, जिनकी संख्या 1727 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है, भले ही यहाँ पर बताई जा रही है कि 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की छूट भी आपको दी जा रही है। तो कुल मिला के 42 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं आपको नियमावली में जो संशोधन हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है कि अन्य राज्य के आवेदकों को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना पड़ेगा। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो जनरल सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, अनारक्षित सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। रही बात ये कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो अलग अलग विषय हैं उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो अलग अलग दर्शाई गई है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं हिंदी के लिए या अंग्रेजी के लिए या फिर गणित के लिए या फिर संस्कृत के लिए या फिर उर्दू या पंजाबी विषय के लिए, तो आप ये विषय यानी कि ये जो संबंधित विषय हैं इनको आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ हो। साथ ही साथ ये है कि आप अगर बीएड हैं तो भी और अगर आप डीएलएड हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिग्री आर डिप्लोमा इन एजुकेशन, मतलब बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं, योग्य माने गए हैं। ठीक है, विज्ञान विषय के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 2 विषय, लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन विषयों में से कोई भी 2 विषय आपने स्नातक के स्तर पर पढ़ा हुआ हो, प्लस आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, तो आप साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए कुल यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी में से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़ा हुआ है प्लस आपके पास बीएड या डीएलएड है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो
मतलब आप देख रहे होंगे कि कुछ विषय यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए गए हैं। यूपी में अगर आप एसएसटी सोशल साइंस में आवेदन करना चाहें तो वहाँ पर केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी ही विकल्प में रहते हैं। इनमें से कोई 2 विषय आपको चुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्लस सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और फिलॉसफी भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। खैर, जो कंपलसरी है वो आप देख लीजिए, बाकी हिंदी का ज्ञान तो सभी को होता ही है, हम हिंदुस्तानी हैं भाई। और ये रही बात ये कि यहाँ पर आप लास्ट डेट तक चाहें तो अपना फॉर्म जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी धारित नहीं करते हैं, तो जो अभ्यर्थी अभी अपेयरिंग में हैं, यानी कि अभी उनका फाइनल नहीं हुआ है, रिजल्ट आने वाला है या फिर जो परीक्षा है वो दे रहे हैं, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि जब उनका डीवी होगा तो उनको अपनी जो सर्टिफिकेट है उसको शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर रही बात सैलरी की, तो बहुत ही शानदार सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड पे 4200 के मुताबिक आपकी सैलरी है, मतलब 70-80 हज़ार के आसपास आपकी जो है स्टार्टिंग की जाएगी। आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में लिखी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि यहाँ पर 1/1/2026 को जो अधिक आयु के होते हैं उन्हें, अब ये 23 चल रहा है, 24-25, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 2 साल की छूट आपको मिल रही है, 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है, यानी कि 42 साल की उम्र तक अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान के जो SC ST OBC या फिर अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, EWS हैं, उनको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल रही है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 वर्ष की छूट मिल रही है। बाकी आप देख लीजिएगा, जो सामान्य आरक्षित वर्ग की महिला हैं उनको भी 5 साल छूट मिल रही है, बशर्ते कि वो कहाँ की हो, वो होनी चाहिए राजस्थान की। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर विधवा और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता हैं तो उनको अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और भी कई सारी कॉलम्स और कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं। विज्ञापन देख के आवेदन कर लीजिएगा अगर आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए तो। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखो, यहाँ पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा, और इसमें 2 पेपर रहेंगे। कौन कौन से पेपर होंगे? तो पहला पेपर सभी लिए कॉमन रहेगा, दूसरा पेपर आपके विषय से रहेगा। आगे मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम डेट आपको डिक्लेयर नहीं किया गया है, एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको जानकारी बाद में दी जाएगी। और जो भी पेपर आएंगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। आवेदन यहाँ पर 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 2025 के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स रही बात है कि फ़ीस कितनी देनी होगी आपको, तो फीस यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो 400 रुपये फीस रहेगी, लेकिन सामान्यतः ये जो फीस है वो 600 रुपये रहेगी। अगर कुछ त्रुटि आप कर देते हैं फॉर्म भरते समय, पहले बात तो ये ध्यान से भरिएगा फॉर्म, कोई त्रुटि होने ना पाए। लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको संशोधन के लिए भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो 500 रुपये क्यों देंगे आप? थोड़ा सा सावधानी से फॉर्म अपना भर लीजिए ताकि ये त्रुटि होने ना पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो देखो, 2 पेपर करवाए जाएंगे और दोनों पेपर मिला के कुल 500 अंकों की परीक्षा होगी। पहला पेपर जो होगा ये 200 अंकों का होगा, दूसरा पेपर जो होगा ये 300 अंक का होगा। तो कुल मिला के 500 अंकों की यह परीक्षा होगी। पहला पेपर ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल प्रश्न कितने होंगे? तो कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे। क्या क्या इसमें पूछा जाएगा? तो पहले पेपर में ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पूछा जाएगा। और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला पेपर है और जो दूसरा पेपर है, दोनों में क्वालिफाइंग कट ऑफ भी लगाई गई है, यानी कि 40% से कम अंक अगर आप यहाँ पर प्राप्त करते हैं तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना होना चाहिए? 40%। तो यहाँ पर 200 में 80 नंबर लाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहीं पर फ्रेंड्स बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो ये जो पेपर होगा ये 300 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 150 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाएंगे। इसमें भी कट ऑफ लगाई गई है, क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी 40%, यानी कुल मिला के जो 300 अंकों की परीक्षा होगी इसमें 120 अंक मिनिमम आपको प्राप्त करना कंपलसरी किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक जो आपका विषय है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, इस पर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि ईच क्वेश्चंस है 5 ऑप्शंस। तो सभी प्रश्न जो होंगे उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 5। इफ़
यू हैव टू डार्कन ओनली वन सर्किल, केवल एक सर्किल आपको काला करना है। और यहाँ पर है कि अगर इट इज़ मैंडेटरी टू फिल वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब कि कम से कम एक विकल्प आपको चुनना यहाँ पर मस्ट है। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, अगर आप कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका जो पांचवा वाला सर्किल है उसको आप जरूर जो है डार्कन कर दीजिएगा, उसको भर दीजिएगा। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्केंड, अगर ये जो 5 सर्किल उसमें दिए गए होंगे उसमें कोई भी सर्किल आप डार्क नहीं करते हैं तो आपका जो माइनस मार्किंग है ये लग जाएगा 1/3। ठीक है, तो मतलब वो नेगेटिव मार्किंग कब लगेगी, जब आप कोई भी प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली छोड़ देंगे। तो मतलब ये कि हर प्रश्न आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, बाकी जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। और बाकी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, यानी कि आप ये नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ आप तैयारी कैसे करेंगे, किताबों के बारे में जो लिस्ट है और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू, आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आवेदन शुरू हो चुके हैं 26 दिसंबर से, तो आवेदन अब आप कर लीजिए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी साइट आपको बेहतर चलती मिल जाएगी। थैंक यू।